हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न आता है। इसे आप अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको जेंट्स स्वेटर में भी अच्छा लगता है, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर में, कैप में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। तो इसका फ्रंट लुक इस तरीके से है, बैक से ये कुछ इस तरीके से आता है। छोटा सा पैटर्न है, केवल 4 रो का ये पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं प्लस 6 स्टिचेस लास्ट में एक्स्ट्रा लेनी है। तो 11 फंदों की ये बिनाई है। 11-11 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 6 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 4 फंदे देखिए, ये 4-4 फंदों का हमारा गैप चल रहा है बीच में, तो 4 फंदे तो हमारे लास्ट में बिनाई को एडजस्ट करने के लिए डालने हैं और 2 फंदे अपने दोनों तरफ के किनारों के लिए डालने हैं, इसलिए हम लास्ट में इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 28 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 28 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार इसमें हमारा पैटर्न बनेगा। एक रो का मैंने इसमें बॉर्डर बना रखा है। देखिए, अब फर्स्ट रो है पैटर्न की, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद जो पैटर्न है जो रिपीट करना है वो हमारा यहाँ से शुरू होगा। धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इस एक फंदे से हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले इस एक फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर इसको निकालेंगे नहीं, धागा पीछे है, इसको वापस से गोल घुमा के पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर से इसी फंदे को सीधा बिन लेंगे। तो ये हमने एक फंदे से 3 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद एक फंदा हम आगे का स्लिप करेंगे और फिर से इस एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। तो वैसे ही पहले से एक सीधा बिना, फिर इसको निकालना नहीं है और इस धागे को गोल घुमा के फिर से वापस से पीछे ले जाएंगे और फिर इसी फंदे को सीधा बिन लेंगे। इसके बाद आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। इन्हीं 11 फंदों का ये पैटर्न था। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा ऐसे सीधा बिना, इसको निकालेंगे नहीं, इसी को धागे को पीछे लपेट के ले जाएंगे सिलाई में, फिर से इसको सीधा बिन देंगे। तो 1 से 3 फंदे बना दिए हमने। इसके बाद एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है, फिर इस एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। तो एक फंदा ऐसे बिना, इस धागे को लपेट के पीछे ले गए वापस से, फिर से एक फंदा, इसी फंदे को सीधा बिन दिया। तो ये 1 से 3 फंदे बन गए। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 5 फंदे बचेंगे। तो 4 फंदे तो हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4, और एक लास्ट की एज स्टिच को हम सीधा बिन लेंगे। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि हमें दोहराना है। तो 6 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, इन तीनों को हमने स्लिप कर लेना है। देखिए, तीनों फंदे हमने स्लिप कर लिए हैं। फिर ये एक फंदा बीच का उल्टा जाएगा, इससे उल्टा बिना, फिर ये 3 फंदे बनाए थे एक फंदे से, इनको हम तीनों फंदों को स्लिप कर लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे फिर 6 फंदे उल्टे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, फिर एक फंदे से 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हमने स्लिप कर लेना है इस तरीके से। फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे जो, वो तीनों फंदे हमने स्लिप कर लेने हैं ऐसे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 5 फंदे बचेंगे। इन पांचों को हमने उल्टा बिन लेना है, 1 2 3 4 5। अब आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा। अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि हमें दोहराना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे,
1 2 3 4। फिर धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए इन 5 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, 1 2 और ये जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, तो ये 5 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो पीछे वाले जो ये 3 फंदे हैं वो हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे। देखिए जो एक साथ बने हुए थे इन्हें हम आगे की तरफ से आगे लेके आए, इनको ऐसे ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बिन लेना है। बैक लूप से पीछे की तरफ से इन्हें एक कर लेना है दोबारा से, इस तरीके से। इसके बाद 2 फंदे सीधे जाएंगे, 1 2। फिर ये एक फंदा जो बीच का है वो स्लिप होगा, स्लिप कर रहे थे, ये बीच वाला फंदा है, स्लिप करेंगे इसे। फिर इन 5 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। देखिए 3, ये जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे वो वाले हैं ये 3 फंदे, और ये पीछे के 2 फंदे हैं। तो ये जो पीछे वाले 2 फंदे हैं हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे इस बार, ऐसे इस तरीके से, ऐसे करके लाए पीछे से आगे, ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया इनको। और फिर इन 2 फंदों को तो हमने सीधा बिन लेना है, 1 2, और इन 3 फंदों को हमें पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, इन 5 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो ये पीछे वाले जो 3 फंदे हैं वो हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, इस तरीके से, ऐसे आगे लेके आए और ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से इन तीनों को एक साथ सीधा बिन देंगे, 3 का 1 कर देंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इन 5 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो ये 2 पीछे वाले जो फंदे हैं वो हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे, इस तरीके से, ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया। अब इन 2 फंदों को तो हमने सीधा बिन लेना है, 1 2, और जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे वो पीछे से हमने एक साथ सीधे बिनने हैं, इस तरीके से। ओके, कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 5 फंदे बचेंगे, तो 4 फंदे हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4, और लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिन लेंगे। 4th रो चौथी सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे फंदे हमें इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। केवल 4 रो का ये पैटर्न है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 4 रो को हमें दोहराते जाना है, इस तरीके से आएगा ये। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये ऐसा लुक देने लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आने लग जाएगा। थैंक यू।